हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निदेश मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है, खास है। टाइटल डिस्क्रिप्शन आपने देख लिया। लोग कंपेयर करते हैं लग्जरी होम वर्सेस अफोर्डेबल होम, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, और दिस टाइप ऑफ सर्चेस जो हैं आपको गूगल पर देखने को मिलती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस वीडियो में इस चीज को लेकर आपको कंप्लीट क्लैरिटी दी जाए और थोड़ा सा पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किसने ज्यादा जो है रिटर्न दिया। और आपको नीचे कमेंट करके बताना है आपके अकॉर्डिंग आपका क्या सोचना है इन दोनों मतलब कम्युनिटी के अंदर या फिर इन दोनों सेगमेंट के अंदर कंपैरिजन में आपको विच वन इज गुड फॉर यू। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर करना यार, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, पहले हम अफोर्डेबल होम का डिस्कशन कर लेते हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के अंदर आई थी। उसके बाद 2013 के अंदर जो रेट आया था वो 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट आया था। उसके बाद वो जो रेट है वो इंक्रीज होकर 4200 रुपए पर स्क्वायर फीट का हुआ, यानी कि 4,200 रुपीज पर स्क्वायर फीट जो है अफोर्डेबल का रेट हो गया गवर्नमेंट एंड से। फिर उसके बाद जो है ये रेट बढ़ के 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का हो गया, जो कि करंट रेट है। तो ये जो एप्रिसिएशन है ये गवर्नमेंट एंड से आपको जो है अफोर्डेबल में देखने को मिला। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लग्जरी की साइड देखते हैं, यही रेट के मामले में, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। तो रेट के मामले में अगर हम लग्जरी साइड देखते हैं तो आप डिफरेंट पेल्ट्स को उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल एसपीआर है, तो एसपीआर पे आप देखोगे कि यार पहले जो रेट्स थे वो 5, 6, 7 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट यही होता था। फिर ये जो रेट है ये आज की डेट में जो है, ये पिछले 2 साल के अंदर अंदर ये रेट जो है सेट हो गया 12, 13 हजार रुपए। मतलब आज की डेट में 10, 11, 12 हजार रुपए जो है एक मिनिमम प्राइस है अगर आप कहीं भी जाते हो तो। और अगर आप कोई हायर बिल्डर के साइड चले जाते हो, फॉर एग्जांपल व्हाइट लैंड है या डीएलएफ है, तो वहां पे जो चीजें हैं वो 16 हजार, 18 हजार, 20 हजार तक भी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये डिफरेंस आया है आपका लग्जरी के अंदर। वहीं गोल्फ कोर्स का रेट आप देखते हो तो पहले गोल्फ कोर्स का जो रेट था वो आप देखो 13, 14, 15 हजार रुपए तक सेट था। आज की डेट में वही रेट जो है 20, 22, 25 तक जो है आप देखते हो कोटिंग हो जाती है, चीजें जो है डिमांड में आ रही हैं। वैसे ही आप द्वारका एक्सप्रेसवे देखो, द्वारका एक्सप्रेसवे पे काफी ट्रेंड आया है क्योंकि 5 हजार, 6 हजार रुपए का रेट चलता था पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और आज की डेट में वही रेट 20, 22, 24 हजार रुपए तक भी डिमांड कर रहे हैं। और अभी जो है आप देखो जो सेंट्रल पार्क का आया था या फिर आप M3M के प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखो, तो कहीं ना कहीं आप देखो रेट जो है वो काफी सेट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। मतलब 5, 6 हजार रुपए कहाँ, 5, 6 हजार रुपए और आज का रेट जो है कहाँ, मतलब 12 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट तो लग्जरी के अंदर फिक्स हो चुका है। और अगर एक पैकेज के रूप में बात करें तो 2.5, 3 करोड़ से नीचे कोई चीज नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप न्यू गुड़गांव की बात करो तो वहां पर भी आपको सेम सेगमेंट सेम चीजें जो है डिफरेंशिएट करती हुई नजर आएंगी। ओल्ड गुड़गांव है उसमें तो देखो ज्यादातर कुछ देखने को ही नहीं मिलता। ऐसे ही सोना रोड है, उसके ऊपर सोना रोड के ऊपर भी आप देखो सेंट्रल पार्क है। सेंट्रल पार्क ने कहा सोना के अंदर जाके जो है क्या रेट लॉन्च किया है लिटरली, और बिक रही है चीजें। तो इसीलिए ये डिफरेंस आया है दोनों के प्राइजेस के अंदर। तो प्राइस के मामले में आप देखो, जो अफोर्डेबल है, जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें जो चीजें चल रही हैं वो चल ही रही हैं, बट गवर्नमेंट एंड से भी जो है इनिशिएट हुआ तो उसके अंदर भी आपको जो है देखने को मिला कम से कम 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पे आपको जो है इंक्रीज मिला ही मिला। ये गवर्नमेंट रेट की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बात करते हो लग्जरी के अंदर, तो लग्जरी के अंदर जो है आपको अच्छा खासा हाइक देखने को मिला है। लिटरली डबल हो गई हैं चीजें सारी जो है। जो चीज 1 करोड़, 1.5 करोड़ में जो है जो लग्जरी मिलती थी, आज वही लग्जरी आपको 2.5 करोड़, 3 करोड़ में जो है ऑफर की जाती है। अगेन मानता हूं मॉडर्न एमिनिटीज भी ऐड होती हैं, बट फिर भी जो रेट है वो कहीं ना कहीं, हमें सबको पता है कि गुड़गांव का जो रेट है वो बहुत स्टीप हाइक किया है। लेकिन अब उतना स्टीप हाइक आपको जो है नहीं देखने को मिलेगा। मैंने पीछे जो गुड़गांव की जो मार्केट फोरकास्ट किया था उसमें बताया था कि अब स्टीप हाइक जो है आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। एक मिनिमम हाइक के साथ धीरे धीरे चीजें इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो ये था प्राइस के मामले में। तो प्राइस के मामले अगर आप बात करो तो जिसके पास अमाउंट अच्छा था तो उन्होंने बहुत अच्छा अप्रिसिएशन कमाया है। तो यहाँ पर लग्जरी जो है अपना कहीं ना कहीं वही बात है, ज्यादा वेटेज रखता है बजाय अफोर्डेबल के। क्योंकि अगेन अफोर्डेबल जो है वो आप
कैसे भी कर लो तो भी 6,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप सेकेंडरी मार्केट की बात कर लो तो भी 6,000 6,500 से ज़्यादा नहीं जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और वहीं पे ये जो चीज़ें हैं ये आपको दूसरे लेवल पर देखने को मिलती हैं। तो अगर आप सिर्फ एक प्राइस एप्रिसिएशन की बात करो तो लग्जरी का ज़्यादा हुआ है बजाय के अफोर्डेबल के। अब सेकंड बात आती है, अब मतलब ये प्राइस की बात हो गई, अब आती है प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट मतलब रेंट प्रोस्पेक्टिव से प्रोडक्ट के बारे में, तो रेंटल इनकम जो है वो आपको हमेशा अफोर्डेबल की ज्यादा बेटर मिलेगी बजाय लग्जरी के। क्यों? क्योंकि अफोर्डेबल में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो है छोटी, और जो रेंटल है वो आपका अच्छा खासा, क्योंकि रेंट पे चढ़ाने में आपको आसानी होती है। रीजन क्या है? क्योंकि छोटी अमाउंट की प्रॉपर्टी है तो आप आराम से जो है अपना 7-8% तक का भी आरओआई जो है आ रहा है। जिन्होंने पहले बहुत पहले इन्वेस्ट किया था उनका 7-8% का भी आरओआई आ रहा है, जो आप एक एफडी है उसको भी बीट करता हुआ नजर आएगा रेंटल प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करें। और वहीं पे अगर हम लग्जरी की बात करें तो रेंटल प्रोस्पेक्टिव से सिर्फ 2% या 3% का ही आरओआई जो है आपको लग्जरी के अंदर देखने को मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो आपकी 2 करोड़ 3 करोड़ है, और वहीं पे जो आपका रेंट आ रहा है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतना आता है। तो आप आरओआई जो है वो 2% और मैक्स टू मैक्स 3% ही एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी लग्जरी से। मतलब लग्जरी प्रोजेक्ट से जो है 2 से 3% का ही आपको रेंट जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि एक सिंपल बात है, लग्जरी जो है वो अगेन वो पर्सन अवेल करना चाहता है जो अच्छा खासा कमा रहा है, जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं, वही बंदा लग्जरी की तरफ जाता है। मिडिल, और हमारे वही बात है देश में मिडिल फैमिली जो है वो ज्यादा है, तो इसीलिए वो जब रेंट पे जाती हैं तो अफोर्डेबल की तरफ ही मूव होने की कोशिश की जाती है। अब हम थोड़ी सी कमियों के बारे में भी देख लेते हैं। तो अफोर्डेबल के अंदर जो है कार पार्किंग एमिनिटीज के लेके जो है आपको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और फिर तीसरा आपको वही बात है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर भी चैलेंजेस मिलेंगे। और वहीं पे अगर हम लग्जरी की बात करें तो देखिए लग्जरी सोसाइटीज के अंदर भी चैलेंजेस हैं, बहुत सारी सोसाइटीज में चैलेंजेस हैं। तो उनसे आप थोड़ा सा अगर गैप बना के रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो इसीलिए वो रेट पे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। अगर मतलब रेडी टू मूव है और फिर भी रेट इंक्रीज नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और मेंटेनेंस। तो ये वाली चीज होती है। तो ये इन दोनों को आप कंपेयर अगर आप करते हो तो आपको जो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अगेन लग्जरी में देखिए बेटर मिलती है, एमिनिटीज बेटर मिलती हैं। और कार पार्किंग का जो सबसे बड़ा चैलेंज है अफोर्डेबल को लेके, तो वो भी जो है आपको लग्जरी में ही रिजोल्व होता हुआ नजर आएगा, ना कि अफोर्डेबल में। तो ये चीज है आपकी लग्जरी और अफोर्डेबल की। अगर हम एमिनिटीज और मेंटेनेंस की बात करें तो आपको आपको सिंपल सी बात है, आपको पता है कि भाई लग्जरी के अंदर ही बेटर चीजें ऑफर की जा रही हैं। बट प्राइस के हिसाब से देखो तो भाई अफोर्डेबल भी अपने हिसाब से जो प्राइस आप पे कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट तो भाई दे ही रहा आपको मेंटेनेंस। वो डिपेंड भी करता है कि यार आप किस डेवलपर का अफोर्डेबल आपने लिया है और वो कैसे उस सोसाइटी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई लाइक सोसाइटी और लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन की जब बात आती है तो देखिए लग्जरी में आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ज्यादा पैसे दे रहे हो, तो आपको लोकेशन बेटर मिलेगी ऑलवेज। और अफोर्डेबल के अंदर भी सेम है। अफोर्डेबल के अंदर भी बहुत सारे अफोर्डेबल ऐसे हैं जो बहुत बेटर लोकेशन पे है। एक्चुअली लग्जरी से भी बेटर लोकेशन पे बहुत सारे अफोर्डेबल मिल जाते हैं। लाइक एमआरजी है, एमआरजी 90 बोलो, या फिर एमआरजी का जो 106 वाला था वो देखो आप, तो वो बेटर लोकेशन पे है। ऐसे कॉन्सेंट 102 है या 99A वाला है, वो बेटर लोकेशन पे है बजाय किसी भी लग्जरी के। तो बहुत सारे अफोर्डेबल ऐसे भी हैं जो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे हैं और अफोर्डेबल है, तो उनके बट अगेन सेकेंडरी मार्केट में अगर आप जाते हो तो गवर्नमेंट कोस्ट के ऊपर जो है काफी सारा आपको डिमांड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रेडी टू मूव है या फिर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जो बीच में यूनिट आती है, तो उस केस में भी चीजें होती हैं। तो ये वाली चीज, तो लोकेशन अगर दोनों को देखो तो यार एक तरीके से तो वही बात है, आपको अफोर्डेबल थोड़े से लोकेशन कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, साथ में एमिनिटीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। वहीं लग्जरी के अंदर आपको जो है लोकेशन हमेशा बेस्ट ही मिलती है, सारी चीजें डेवलप करके दी जाती हैं। ऑलमोस्ट आपको सोसाइटी के अंदर ही बहुत सारी चीजें ऑफर हो जाती है, तो आपको लोकेशन का उतना कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो ये वाली चीज है। तो ये है आपका लग्जरी का सिस्टम। अब हम बात करें, मतलब ये आपको मैंने अलग अलग बता दिया, अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज पे प्लीज वो आप कमेंट कर देना। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, मैं जेन्युइन जो मार्केट बेस पे जो वो बोलते हैं ना कि ग्राउंड लेवल पे जो चीजें चल रही है उस हिसाब से आपको कंपेयर करके चीजें बता रहा हूँ।
और अगेन कोई अगर चीज मिस्टेक हो जाती है या कुछ छूट जाता है तो प्लीज कमेंट करके जो है करेक्ट करना, रिक्वेस्ट आपसे, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ यार। जो एनालाइज है, जो चीजें मार्केट में चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है चीजें शेयर करता हूँ। ठीक है, तो वो आप मुझे जो है कमेंट करके करेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको भी वही बात है, मुझे भी वो चीज की नॉलेज होएगी और दो भाई और भी वो कमेंट पढ़ेंगे तो उनको भी चीजों की नॉलेज होएगी, और मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल देने की कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी है हमने, वो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एक रेंटल वाले रेंटल इनकम को आप देख रहे हो कि मेरी एक रेंटल इनकम अच्छी आए, ठीक है, तो आप जो है अफोर्डेबल में जाओ, बहुत अच्छा आरओआई मिलता है। बट बिल्डर क्रेडिबिलिटी, लोकेशन को आप जरूर प्रेफर करो, बिकॉज अगर बिल्डर अच्छा नहीं होगा तो सोसाइटी की मेंटेनेंस अच्छी नहीं होगी, सोसाइटी की मेंटेनेंस अच्छी नहीं होगी तो चैलेंज आने ही आने हैं, फिर वो आपका नहीं वो होएगा। दूसरा, लोकेशन अच्छी नहीं होगी, कोई पीछे होगी कोई होगी, तो अगेन जब नंबर ऑफ सारे अफोर्डेबल्स जो हैं रेडी टू मूव होंगे तो फिर अगेन जो बेस्ट पिक्स हैं वही करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है भाई मुझे पे करना है ना, मुझे पे तो करना है ना पैसा एक्स्ट्रा। अब वहीं पे अगर आप एप्रिसिएशन की देखो तो अफोर्डेबल को अंदर एप्रिसिएशन भी देखो, जो अमाउंट आपने लगाया है अकॉर्डिंग टू दैट तो एप्रिसिएशन भी कम नहीं है, क्योंकि आप 20 22 25 लाख रुपए लगा रहे हो, और आज की डेट में जो रेडी टू मूव है उनके रेट्स आप देखो 60 65 70 तक जो है डिमांड की जाती है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड बिल्डर और सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बिल्डर क्रेडिबिलिटी और लोकेशन को चूज करके ही कोई अफोर्डेबल में परचेज करो। एक ये नहीं कि यार 22 लाख की प्रॉपर्टी है, 25 लाख की प्रॉपर्टी है, 28 लाख की प्रॉपर्टी है तो कहीं भी खरीद लेते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं, ये चीज मत करना। ये चीज करोगे तो ना तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा जो बता रहा हूँ वो, और ना ही आपको फ्यूचर के अंदर रेंट के लिए कोई पर्सन मिलेगा। कुछ सोसाइटीज आज भी हैं जो रेडी टू मूव है, लेकिन आपको कोई भी हाइक जो है उसमें नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ एंड यूजर वहां पे रह रहा है और 50% तक ऑक्यूपाइड है क्योंकि वो एंड यूजर है, और 50% खाली है जो बंदा रिटर्न के लिए देख रहा था या रेंट के लिए देख रहा था। तो ये आपको दिमाग में रख कर ही किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म अप्लाई करना है या फिर मैनेजमेंट कोटा के अंदर परचेज करना है, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा भी कहाँ जस्टिफाई करता है, जहां पे आपको चीजें ऑफर अच्छी हो रही हो, अच्छे डेवलपर की हो, अच्छी लोकेशन पे हो, तो जो है आपका जो मतलब आपने मैनेजमेंट कोटा लिया उसको जो है कहीं ना कहीं वो चीजें ओवरकम कर देती हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर के अंदर वो देखने को मिलता है। कार पार्किंग जो है आज की डेट में, अगेन हाँ, कार पार्किंग भी जैसे प्रोजेक्टों की ओपन होती हैं तो कार पार्किंग ले लोगे तो उसके बाद आपको अगर रेंट पे चढ़ाना है वो अपार्टमेंट तो आप पूरा लाइफ टाइम रखो, अच्छे बिल्डर का है, अच्छी लोकेशन पे है तो वो आप, और साथ में अगर आपने कार पार्किंग ले ली तो उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को लाइफ टाइम रखो, आपको चैलेंज नहीं आएगा। अदरवाइज वही प्रोडक्ट आपको टाइम के साथ जो है परेशान करता हुआ नजर आएगा। ये अफोर्डेबल के चैलेंजेस हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर कार पार्किंग अगर आप आज कुछ पे करके जो है कार पार्किंग ले सकते हो तो लो। और हाँ, फिलहाल दो प्रोजेक्टों के अंदर कार पार्किंग ओपन हो रखी है, ग्लोबल हाइट 89 और ग्लोबल हाइट 88A के अंदर। तो अगर इन दोनों में से कहीं पर भी आपका अपार्टमेंट है तो तुरंत जो है कॉल कर लो, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, और अपना जो है कार पार्किंग जो है अभी से ले लो, एंड यूजर हो तो भी और नहीं हो तो भी, क्योंकि हाफ कवर्ड का कार पार्किंग मिल रही है और ये फ्यूचर की जरूरत है, फॉर रेंट भी और फॉर एंड यूजर भी। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब अगर हम लग्जरी साइड की बात करें तो अगर आपका बजट है, तो अगर आपका बजट है और आप एक एप्रिसिएशन लेवल को देख रहे हो तो मैं कहूंगा आप लग्जरी ले लो, क्योंकि लग्जरी जो है वो लाइफ टाइम की जो है इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपने लिया तो आप ट्रेडिंग करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, उस अपार्टमेंट का प्राइस जो है वो बढ़ता रहता है। बट बिल्डर अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे डीएलएफ का भी अपार्टमेंट बिका था 100 करोड़ का, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, बट क्यों बिका? क्योंकि उसका मेंटेनेंस अच्छा है, क्योंकि उसने सोसाइटी को उस लेवल पे मेंटेन कर रखा है। और एक लग्जरी की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन नहीं पता किसी को भी। दो टाइप की लग्जरी होती है, एक वो जो बोलते हैं ना हम पैसा फेंको तमाशा देखो टाइप लग्जरी होती है, एक वो जो बेसिक नीड्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करके आपको ऑफर की जाती है। फॉर एग्जांपल आपको गार्डन चाहिए, आपको जिम वगैरह चाहिए, आपको जो है ग्रीन एरिया चाहिए, अच्छा खासा खुला ओपन ग्रीन एरिया चाहिए, आपकी बेसिक कार पार्किंग की जो नीड है वो पूरी हो रही है, प्रॉपर कवर्ड कार पार्किंग मिल रही है। एक वो होती है, मतलब वो लग्जरी होती है, एक वो लग्जरी होती है जिसको हम बेसिक लग्जरी कहते हैं। तो वो जो है एक मिडिल क्लास और थोड़ा हायर मिडिल क्लास, मतलब हायर मिडिल क्लास और थोड़ा सा मिडिल क्लास वाला पर्सन उसको अफोर्ड कर सकता है। और वो अगर आप चीज देखते हो सोसाइटी के अंदर तो आप
वही बात है फ्यूचर के अंदर, अगर वो एंड यूजर प्रोस्पेक्टिव से है, और लग्जरी प्रोजेक्ट का मैं यही कहूंगा, आप एंड यूजर प्रोस्पेक्टिव से लो, पूरा अमाउंट है उस प्रॉपर्टी का तो आप वो खरीदो। फ्यूचर के अंदर आपको जो है बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप बेचोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। उसके ऊपर जो है कोई कैपिंग नहीं है। अफोर्डेबल के ऊपर जो है हाईएस्ट एक कैपिंग होती है, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन लग्जरी के ऊपर कैपिंग नहीं होती है। लग्जरी जो है डिपेंड करता है किस पे, लोकेशन पे, उसके मेंटेनेंस पे, ना कि उसकी एमिनिटीज पे। जो अफोर्डेबल है वो डिपेंड करता है किस पे, कार पार्किंग पे, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन पे, लोकेशन पे। और एक टाइम के बाद वो वही बात है, एक लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी की ले लेते हैं, जैसे भाई एल्टो है, तो एल्टो का आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो, कितना मॉडिफाई करवाओगे आप, एक लिमिट है ना उसकी। वैसे ही एक लग्जरी कार है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उस वो ऑलरेडी अपने वही बात है सारे फीचर से लेस होती है। जिस जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी वो जो कंपनी है वो आपको प्रोवाइड करवा रही है, सारी चीजें दे रही है, तो आप उसको मॉडिफाई, एक तो ये कि जिसका शौक होता है वो अलग चीज होती है, बट ऑलरेडी सारी चीजें मिल रही है तो आप अपनी गाड़ी को वही बात है कहीं पर भी मार्केट में जाके चेंज करवाने की कुछ भी हरकत नहीं करोगे उसके साथ। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई मेरा जरूरत की सारी चीजें इसमें, या फिर उससे एडवांस टेक्नोलॉजी भी है इसमें, तो आप उस टाइम पे नहीं करोगे। तो यही डिफरेंस है अफोर्डेबल और लग्जरी के अंदर। तो इसीलिए अगर आप लग्जरी ले रहे हो तो एप्रिसिएशन के लिए लो, लाइफ टाइम के लिए लो, और पूरा अमाउंट हो तो लो बिल्कुल, तो ही आप जो है लग्जरी में जा सकते हो। तो इन शॉर्ट, रेंट देखना है तो अफोर्डेबल लो, अगर आपको लाइफ टाइम वाली चीज देखनी है, मतलब लाइफ टाइम इन्वेस्टर हो, तो लग्जरी लो। वो आपको कभी भी अपर लिमिट नहीं होती, उसकी कोई कैपिंग नहीं होती, अच्छी सोसाइटी है, सारी एमिनिटीज हैं, सारी चीजें हैं, तो वो टाइम के साथ अच्छा मेंटेनेंस है, तो वो टाइम के साथ आपका अपार्टमेंट अप्रिशिएट करेगा ही करेगा। कोई इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि मार्केट जो है, अगेन आज मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि 2 साल है भाई, 2 साल एक मतलब चीजें देखते हैं तो पता चलता है कि यार 2 साल है कि भाई मार्केट, जो रियल एस्टेट मार्केट है वो अपर साइड रहेगा, फिर उसके बाद एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो अब स्टेबिलिटी तो आ जाएगी, बट किस में आ जाएगी स्टेबिलिटी, वो सोचने की बात है। तो इसीलिए कह रहा हूं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझो, अपने बजट को समझो, और फिर इसके अंदर इन्वेस्ट करो। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर रेंट तो अफोर्डेबल, अगर लाइफ टाइम तो लग्जरी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। अदरवाइज छोटी इन्वेस्टमेंट अफोर्डेबल है, तो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, छोटी इन्वेस्टमेंट टाइप्स तो अफोर्डेबल है ही भाई। 10-15 लाख का अप्रिसिएशन है, और फिर आपका रेंट, ये 10-15 लाख अगेन मैं इन्फ्लेशन को काट के बता रहा हूँ, अगर इन्फ्लेशन ऐड करोगे तो ये 20-25-30 तक भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अफोर्डेबल और लग्जरी का प्रॉपर कंपैरिजन है, ग्राउंड लेवल की चीजों के साथ आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे पाया हूंगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और शेयर दिस वीडियो, और आपने एंड तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर करो, और नेक्स्ट मिलते हैं कोई कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ, या फिर किसी नई जानकारी के साथ, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।